कर रहे हैं। और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद अगर बिहार से इतनी उम्मीद जग गई हम लोगों को कि टीआरई 4 के लिए लगातार आंदोलन हुए, चुनाव भी हो गया, स्टेट का पेपर भी हो गया, फाइनली अब मैं अपने विषय हिंदी की आज बात करूंगा। अमूमन आप देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन की बात तो करता ही हूँ, लेकिन जो मेरा विषय अपना है पढ़ाने वाला हिंदी, तो आज मैं बात करूंगा हिंदी में कितने सारे चांस आपके हैं। यानी बिहार की बात कर रहा हूँ, जो बीपीएससी टीआरई 4 में आएगा वह 2909 प्लस से अधिक पद आने वाले हैं। यानी 2900 से अधिक पद आपको दिखने वाले हैं। किस किस में कितने पद दिखेंगे और कैसे तैयारी करेंगे, और मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ और कैसे आप टीआरई 4 को क्रैक करेंगे, सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि यह सेशन मिस ना हो। और बहुत बेहतरीन सेशन है और आपके लिए। चलिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों कि यहाँ पर जो पद मतलब पद की बात देखिए, जो मैंने 29 पद लिखे हैं यहाँ पे इसको समझिएगा। जो मैंने ये पद लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है 2900 आपका प्लस पद है। और यह पद कहाँ आपको देखने को मिलेगा बता रहा हूँ। यहाँ अगर मैं बात करूँ 6 to 8 में जाऊंगा, 6 to 8 में अगर जाऊंगा तो यहाँ पर 1096 पोस्ट है 6 to 8 के लिए। फिर अगर मैं 9 से 10 में जाऊंगा तो 9 से 10 में अगर आप जाएंगे धीरे धीरे तो हिंदी में 1074 पोस्ट है, यानी सेकेंड हाईएस्ट है। अगर मैं 11 से 12 में जाऊंगा तो 11 से 12 में 739 पोस्ट टीआरई 4 के लिए जो है यह आने वाले हैं। यानी ये पोस्ट का एक डाटा है, यह डाटा को आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस डाटा में आपको यह देखना है कि कुल कितने ज्यादा पोस्ट हिंदी के, बाकी अलग अलग विषय के, लेकिन यहाँ हिंदी की बात चल रही है। हिंदी में जो है 1096, अगर जोड़ दिया जाए 1096, जोड़ दिया जाए 1074, जोड़ दिया जाए 739, यानी यह 11 से 12 हो गया, यह आपका 9 से 10 हो गया और यह आपका 6 से 8 हो गया। यानी 3 प्रकार की भर्तियां वहां देखने को अगर मिल रही हैं आपको, तो 3 प्रकार की भर्तियों में जो है आपको टोटल संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो 2909 पद आपको 2909 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। यही टोटल पद मैंने बताया था ना, 2909 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ये किसके लिए बात हो रही है? टीआरई 4 के लिए बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी को लेकर के, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदी में कैसे करेंगे? अब देखिए हिंदी में आप क्या करेंगे, अब हिंदी का सिलेबस, अब हिंदी के सिलेबस की बात करूं, हिंदी का सिलेबस की बात करूं, हिंदी का जो सिलेबस है, सिलेबस उसकी मैं बात करूंगा। और योग्यता में बात करूँ, कौन फॉर्म भर पाएगा, ठीक है, कौन फॉर्म भर पाएगा। मान लीजिए आप 6 से 8 का भर रहे हैं, 6 से 8 का फॉर्म भर रहे हैं, 6 से 8 के लिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं, हाँ, अदर स्टेट को 15% मिलेगा। अगर मैं सब बताऊंगा, 6 से 8 के लिए अगर आप तैयारी करें, इसके लिए आपका यूजी प्लस बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, यानी 6 से 8 वाला। अगर आप योग्यता रखते हैं, कौन फॉर्म भर पाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ हिंदी के लेकर के। अगर दूसरे पाए, हम दूसरे पाए 9 से 10 के लिए आए, 9 to 10 आए, 9 to 10 आए, इसके लिए क्या समझ है, इसके लिए आपका यूजी प्लस बीएड प्लस आपका स्टेट पेपर 1, यानी 9 से 10 वाला जो क्वालिफाई किए होंगे आप वो करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हो जाएगी। बीएड की वर्जिनल मार्कशीट अपलोड होती है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात करूं 11 से 12 पे 11 to 12 की बात करूं, तो आपका पीजी प्लस बीएड प्लस स्टेट टू यानी पेपर 2, ये आपका पास होना जरूरी है। यानी यह योग्यता मैंने आपकी रख दी है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैंने आपकी योग्यता रख दी है। ये आप देख सकते हैं मेरे विषय का, मैं बताऊंगा क्या क्या पूछेगा। तो योग्यता आपके ये होना चाहिए, भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है, भारत का नागरिक भर सकता है। डोमिसाइल लागू जरूर है, लेकिन 85% जो है वह बिहारी वालों के लिए है और 15% जो है अन्य राज्य वालों के लिए है, अन्य राज्य वालों के लिए। यानी यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका यहाँ पर जो है भर सकते हैं। थोड़ा सा कंपटीशन इस बार टफ होने वाला है, क्योंकि इस बार 15% ही मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत सीट है, क्योंकि टोटल पोस्ट कितनी आ रही है, 46,000 से अधिक पोस्ट आ रही है, 46,000 से पद लगभग पद आ रहे हैं। और मार्च से आवेदन लिए जाएंगे, मार्च से आवेदन आपके लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने विषय की बात कर रहा हूँ, जो भी साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हिंदी को लेकर के एकदम अभी से सजग हो जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कतें आगे मिलेंगी आपको। ठीक, चलिए अब कठिन चुनौती क्या है? कठिन चुनौती यह है कि 6 to 8 का सिलेबस हिंदी का, 9 से 10 का सिलेबस हिंदी का,
और 11 से 12 आपका सिलेबस हिंदी का। ये 3 सिलेबस है। पैटर्न सेम रहेगा। क्वेश्चन को जो है, क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा तो क्वेश्चन आपके 80 आपके विषय आएंगे, यानी सब में 80 विषय आपके रहेंगे, यानी सब में आपको 80 आपके विषय से प्रश्न रहेंगे। यानी यहाँ पे 80 विषय से प्रश्न मैं लिख दिया हूँ। 80 प्रश्न आपके यहाँ पे विषय से रहेंगे। 80 प्रश्न रहेंगे, 40 जीएस रहेगा। तो ये 80 प्रश्न में जो है इसमें क्या आएगा, इसमें व्याकरण ज्यादातर, इसमें जो आपके सिलेबस पूछे जाएंगे, जो पुराने पेपर आपके हुए जो मैंने पढ़ाया था, इसमें व्याकरण से ज्यादा प्रश्न आए। व्याकरण और पैराग्राफ आएगा इसमें, व्याकरण और पैराग्राफ ज्यादा आएगा। ठीक है, साहित्य इसमें बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन जैसे ही आप 9-10 में जाएंगे, इसमें जाएंगे, आपको साहित्य और व्याकरण दोनों से प्रश्न पूछेगा। साहित्य प्लस व्याकरण से प्रश्न पूछेगा। जैसे ही आप 11 से 12 में जाएंगे, थोड़ा सा लेवल और कठिन हो जाएगा। इसमें साहित्य ज्यादा पूछेगा, प्लस व्याकरण इसमें पूछेगा। और इसके अलावा आपका काव्य शास्त्र हो गया, आपका भाषा विज्ञान हो गया। यानी ये सब चीजें आपके सिलेबस में रहने वाली है। मैं एग्जैक्ट अलग से सिलेबस में बात करूंगा। हाँ, जुलाई और अगस्त के बीच में हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में इसका पेपर आपका हो जाएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मतलब ये मैंने सिलेबस बता दिया है, हिंदी में कैसे करना है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है भाई, 5 विकल्प वाले प्रश्न, 5 विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, 5 विकल्प वाले प्रश्न बनेंगे। यानी सबसे कठिन चुनौती ये है कि 5 विकल्प वाले, हर एक स्टेट में आप 4 विकल्प वाले देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सर एग्रीकल्चर की पोस्ट भी आती है क्या, अभी तो नहीं आई है, अभी तो उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 विकल्प वाले प्रश्न है। अब मैं आपको क्या दूंगा, मेरे आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेरे द्वारा क्या दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा कवर कराएंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि 20 मॉडल पेपर आपको देंगे, 20 मॉडल पेपर देंगे आपको मेरे द्वारा। जो है आपको जो है प्रत्येक सप्ताह टेस्ट कराएंगे, प्रत्येक सप्ताह आपका कोशिश करूंगा टेस्ट हो जाए। ठीक है, और जो टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा। तो यानी जो सिलेबस आपका उसको कंप्लीट कराया जाएगा, 20 मॉडल पेपर दिए जाएंगे संभावित वाले, प्लस आपके प्रत्येक सप्ताह टेस्ट टॉपिक वाला मैं कराऊंगा, मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको जुड़ना है तो यहाँ पे और आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में दे सकते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी, अगर आप यहाँ पर पूरा कोर्स विषयवार नोट्स, 20 मॉडल पेपर और 11 से 12 क्लासेस, 9 से 10 क्लासेस, 10 to 6 to 8 क्लासेस, तीनों जो है अलग अलग तरीके से हम बताएंगे। और ऑफलाइन यहाँ पर ध्यान देना है, ऑफलाइन जो है वह प्रयागराज में है, अगर ऑफलाइन आपके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो 11 बजे सर मेरा एसटी पेपर 2 एग्रीकल्चर से नहीं आएगा, जब दोनों दिया है जरूर कराएंगे। अगर एग्रीकल्चर का दिया हुआ है, ये तो डाटा आया हुआ, सबका नहीं आया हुआ, परेशान मत होइए, अभी सबका डाटा आ जाएगा तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑफलाइन प्रयागराज में आपको कुछ नहीं करना, 96 28 95 92 37 79 091 95 92 37। ठीक है, ये जो है आपका नंबर है। क्लियर हो गया, तो आप इस पे नंबर करके कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं, आपकी क्लासेस सोमवार से यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग जो है एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से। क्योंकि टीआरई 3 में जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट हुए थे, मैं आपको उनका कुछ इंटरव्यूज मेरे पास पड़े हैं, उसको मैं कभी स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाऊंगा। जो सिलेक्शन अच्छे नंबर पे पाए हुए हैं, इस बार सिलेक्शन ले लेना है। कठिन चुनौती है, डोमिसाइल है, पेपर का स्तर बड़ा होगा, सारी चीजें, तो आप लोग लग जाइए। फिलहाल इतना ही। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर पे कॉल कर लीजिए, या मुझसे बात करना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आज इतना ही। मार्च में आवेदन आ जाएगा, तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए। 3 महीने का समय रहेगा, 4 महीने का समय ज्यादा नहीं रहेगा, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।